नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखी महाकुंभ की कहानी, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन गोपनीयता के लिए नाम और स्थान थोड़े से बदल दिए गए हैं। क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 12 साल बाद पहुंचा प्रयागराज महाकुंभ। 12 साल पहले भगदड़ के दौरान हुई थी मौत। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ पुनर्जन्म का सबसे बड़ा चमत्कार। एक पत्नी को किस तरह मिला अपना मरा हुआ पति, आज की हम इस वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आपको भी पुनर्जन्म की घटना पर विश्वास होने ही लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2012 में। महाराष्ट्र में नासिक में दो पति पत्नी सुनील और सुशीला अपनी 9 साल की बच्ची जानकी के साथ रहते थे। सुनील और सुशीला दोनों ही नासिक की एक बैंक में कार्यरत थे। घर परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा फिक्स डिपॉजिट भी किया हुआ था। लेकिन साल 2012 में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। सुशीला जी ने हमें बताया, 7 दिसंबर 2012 का वह दिन हम जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते हैं। उस दौरान प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था और मेरे पति बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे, तो हम दोनों ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने का फैसला किया। हमने अपनी 9 साल की बेटी जानकी को उसकी नानी के घर छोड़ दिया और हम दोनों प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हो गए। लेकिन हमें यह बात पता नहीं थी कि 7 दिसंबर 2012 का वह दिन शाही स्नान का दिन था, जहां देश भर से लाखों साधु संत गंगा नदी में शाही स्नान करने पहुंचे हुए थे, जिस वजह से उस दिन महाकुंभ में भयंकर भीड़ थी। सुनील और सुशीला एक दूसरे का हाथ पकड़कर महाकुंभ मेले में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा नदी में स्नान भी किया और लगभग पूरा कुंभ मेला घूमा। घूमने के पश्चात जब वे घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक एक नंदी बैल की भीड़ में घुस गया, जिससे अचानक ही लोग इधर उधर भागने लगे। भयंकर भीड़ होने के कारण भगदड़ सी मच गई और इस भगदड़ में मेरा और सुनील का हाथ छूट गया। मैं चारों ओर उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन सुनील का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब पता चला इस भगदड़ में 5 से 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें सुनील भी शामिल थे। सुशीला का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वहाँ उसका कोई भी अपना नहीं था। कुछ रिश्तेदारों को प्रयाग बुलाया गया। वहीं पर सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुशीला आंखों में आंसू लिए खाली हाथ अपने घर लौटी। वह अपनी बच्ची को भी बता नहीं सकती थी कि आखिर उसके पिता कहाँ चले गए हैं। उसे भगवान से भी शिकायत थी कि हम तो आपके दरबार में आए थे, आखिर आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी। इस घटना के बाद से सुशीला ने मंदिर जाना छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से नास्तिक हो गई। उसे अब भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आगे की ज़िंदगी में उसने अपनी बच्ची को बड़ा किया। इस घटना के तकरीबन 12 साल बाद जब फिर से कुंभ की शुरुआत हुई, तब इसी तरह के प्रयागराज में फिर महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। सुशीला की बेटी जानकी ने महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जताई। वह महाकुंभ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती थी। वह भी अपने पिता की ही तरह धार्मिक विचारों वाली ही थी, लेकिन सुशीला ने उसे महाकुंभ में जाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि आज तक वह सुनील के साथ हुए हादसे को भुला ही नहीं पाई थी। वह प्रयागराज में कदम भी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन जानने की जिद करने लगी थी उसकी बेटी। उसका कहना था कि अगर आप मुझे महाकुंभ में नहीं जाने देंगी तो मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए सुशीला ने हामी भर ही दी और वे लोग भी बेटी के साथ वह भी अपने महाकुंभ में जाने के लिए रवाना हुई। जानकी अपने साथ एक कैमरा भी लेकर गई थी, जिसमें उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। जब वे लोग प्रयागराज की धरती पर पहुंचे तो महाकुंभ मेले की भयंकर तैयारियां हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 2012 से भी ज़्यादा
भयंकर भीड़ यहाँ इकट्ठी होने वाली है। चारों तरफ काफ़ी उचित व्यवस्था थी। सरकार ने सभी परिस्थितियों को अच्छे से संभाला हुआ था। इसे देखकर सुशीला को थोड़ी सी हिम्मत मिली और उसने अपनी बेटी को डॉक्यूमेंट्री शूट करने की अनुमति तो दे दी। अब जानकी अलग अलग साधु संतों के पास जाकर उनका इंटरव्यू ले रही थी और महाकुंभ के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर रही थी। लेकिन इस बीच उसकी मुलाकात एक 12 साल के ऐसे लड़के से हुई जो भगवान के फोटो बेच रहा था। जब उसने सुशीला को देखा तो अचानक ही उसे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। उसने सुशीला का हाथ पकड़ लिया। सुशीला ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरा हाथ क्यों पकड़ कर रखा हुआ है। तब उस 12 साल के बच्चे का कहना था कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं आपको बहुत ही पहले से जानता हूँ। तभी सामने अचानक थोड़ी सी भगदड़ मच गई। उस भगदड़ को देखकर अचानक से सुशीला का सिर घूम गया। उसने सुशीला को देखा, वो उसी जगह पर बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सुशीला और जानकी उसके सामने मौजूद थे। तब उस बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उस बच्चे का कहना था, सुशीला मैं तुम्हारा पति सुनील हूँ, जिसका 12 साल पहले इसी महाकुंभ में भगदड़ के दौरान देहांत हो गया था। एक छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर सुशीला के तो रोंगटे खड़े हो गए। उनकी बेटी जानकी भी बेहद हैरान थी। लेकिन उस बच्चा उसके सच के बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में यहाँ पर केवल सुशीला ही जानती थी। साथ ही उस 12 साल के बच्चे ने कुछ ऐसी भी बातें बताई जिन्हें सुनने के बाद सुशीला को इस बात पर पूरी तरह से विश्वास हो गया कि यह 12 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनके सुनील का ही पुनर्जन्म था, क्योंकि उसकी भी उम्र 12 साल की ही थी और सुनील की मृत्यु को भी ठीक 12 साल पहले ही हुई थी। इससे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस स्थान पर मृत्यु के बाद यहीं पर पुनर्जन्म के रूप में सुनील का फिर से जन्म हो गया था। और आज महादेव की कृपा से इस महाकुंभ में फिर से एक बार सुशीला अपने पति से मुलाकात कर गई थी। सुशीला को महादेव की इस लीला पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन पुनर्जन्म की यह घटना तो बिल्कुल ही सत्य थी। वह जो बातें बता रहा था वह भी सत्य ही थी, जो सुशीला अच्छे से जानती थी। उस बच्चे के माता पिता भी इसी क्षेत्र में रहते थे, जिस वजह से वो उसे वहीं छोड़कर सुशीला और जानकी पुनः अपने घर नासिक को लौटना ही पड़ा। लेकिन जब सुशीला को अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आती तब वह प्रयागराज जाकर उस बच्चे से मिल लिया करती थी। इस घटना ने न केवल सुशीला और उसकी बेटी जानकी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, बल्कि इसने पुनर्जन्म और हमारे भगवान श्री भोलेनाथ की लीला पर विश्वास करने वाले लाखों लोगों के दिलों पर एक नई रोशनी जलाई। सुशीला जो पहले भगवान का विश्वास ही खो चुकी थी, अब हर रोज़ मंदिर जाती थी और अपने जीवन में हुए इस चमत्कारिक घटना के लिए वह भोलेनाथ का धन्यवाद करती थी। जानकी ने इस घटना को अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाया था। उसने इस पुनर्जन्म की कहानी को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया था, ताकि लोग जान सकें कि महादेव की लीला अपरंपार है और पुनर्जन्म जैसी घटनाएं तो वास्तव में ही होती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वह उन लोगों को भी समझाने में पूरी तरह से सफल रहना चाहती थी कि पुनर्जन्म जैसी घटनाएं अब मिथक नहीं रह गई हैं। यह तो एक सच्चाई के रूप में अब लोगों के सामने वह ला रही है। महाकुंभ के इस अनुभव ने सुशीला और जानकी के जीवन को एक नई दिशा दी। जानकी जो पहले से ही अपने पिता की तरह ही धार्मिक विचारों वाली थी, इस घटना के बाद तो पूरी तरह से अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित हो गई थी। वहीं सुशीला के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। यह घटना एक संदेश देती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना जाए, हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और हमारे भोलेनाथ की कृपा से बड़े से बड़े चमत्कार भी हो सकते हैं। सुशीला और सुनील की इस पुनर्मिलन की कहानी ने उन लोगों को भी प्रेरित किया जो अपने प्रियजनों को खो चुके थे। शायद किसी रूप में उनको भी उनकी ज़िंदगी में उनके प्रियजन की वापसी हो जाए, ऐसा उन्होंने उम्मीदें लगा ली थी। यह कहानी न केवल पुनर्जन्म और भोलेनाथ की कृपा पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारी धैर्य और हमारी आस्था हमें सबसे कठिन समय में भी हमें संभाल सकती है और हमारे विश्वास को फिर से जीवित कर सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।